अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1.1 का वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ग्राफ दिया गया है। वो कहता है कि ग्राफ से आपने क्या बनाना है, इसका फंक्शन बनाना है कि हमारे पास इसका फंक्शन क्या बनेगा। बेटा सबसे पहले उसने जो ग्राफ दिया गया है हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यू दी गई हैं। तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे गिवन दैट x इंटरसेप्ट कौन कौन से पॉइंट हैं, -2 है और 0 है, और दूसरा हमारे पास है 1,0, ये गिवन है। तो बेटा पहले वाले को h का नाम दे दें, दूसरे वाले को x की वैल्यू को k का नाम दे दें। तो h हमारे पास यहाँ पे -2 है और हमारे पास k यहाँ पे क्या है 1 है। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, वी नो दैट हमारे पास है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। इसमें हम जो है h की और k की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास जो है क्या आता है। हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस, अच्छा h की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू एक्स माइनस के हमारे पास क्या है 1 है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं नाम देता हूँ, ये आपके पास इक्वेशन 1 नाम दे दें, इक्वेशन स्टार नाम दे दें, कोई भी दे सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है बेटा ये पैराबोला है। कहाँ से आपके पास होता है, तो मैं इधर लिखता हूँ पैराबोला पासेस थ्रू दी पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3/2 है और -7/4 है। अच्छा इसमें हमारे पास जो है x की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और y की वैल्यू हमारे पास -7/4 है। इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा -7/4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 3/2 + 2 और x की जगह पे फिर 3/2 -1 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा ये आ जाएगा -7/4 a इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 इंटू ये आ जाएगा 2, 3 - 2 ब्रैकेट क्लोज -7/4 इज इक्वल टू, तो बेटा ये हमारे पास जो है आ जाएगा a इंटू 7/2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ गया -7/4 इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7/4a। अच्छा ये इसके साथ कट जाएगा तो हमारे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी -1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अच्छा हमारे पास जो है a की वैल्यू आ गई। अब जो है ये मैं इक्वेशन स्टार में पुट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो क्या बनती है y इज इक्वल टू a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ -1 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा x + 2 और x -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो यही आता है। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स + 2 और x -1। बेटा यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 जो है उसका। हमने फंक्शन फाइंड करना था तो हमने फंक्शन फाइंड कर दिया।
अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो करते हैं। हमें ग्राफ दिया गया है, हमने उसका क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपके पास जो है x की एक वैल्यू दी गई है, यानी कि रिपीटेड रूट्स होंगे, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला कौन सा यूज़ होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो गिवन डाटा है वो लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन दैट x इंटरसेप्ट, तो हमारे पास है 2,0, यानी कि हमारे पास h की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल की पावर 2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स हों तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर देना है x माइनस एच होल का स्क्वायर। अगर आपके पास जो है x की दो वैल्यू दी गई हूँ तो आपने जो पहले हमने फार्मूला यूज़ किया है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, वो आपने यूज़ कर देना है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है इसकी पुटिंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू 2 है, वो पुट की, ऊपर इसके क्या आ गया, स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन स्टार बन गई। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट से ग्राफ जो है वो पास होता है, तो हम इधर लिखते हैं पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट, पैराबोला passes through the point। कौन कौन से हैं, 1,1, ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं। इसमें पहले वाली वैल्यू हमारे पास x की है, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 1 है। अच्छा बेटा, ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन स्टार जो है वहाँ पे पुट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू भी 1 है माइनस 2 होल की पावर 2। तो बेटा 1 इज इक्वल टू ए इंटू, तो ये हमारे पास -1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा, इसका स्क्वायर हमारे पास प्लस का 1 होता है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो लिखेंगे इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए की जगह आ गया 1, x माइनस 2 होल की पावर 2, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल की पावर 2। तो ये इसका क्या आ गया, फंक्शन जो है वो बन गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट किए है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ दी ग्राफ। इक्वेशन ऑफ दी ग्राफ जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट दिए गए हैं, एक्स इंटरसेप्ट जो है वो दिए गए हैं, और एक पॉइंट दिया गया है, हमारे पास है -3 और 2। अच्छा, अगर आपके पास x की दो वैल्यू दी गई हूँ तो मैंने कहा है कि आपके पास फार्मूला जो है वो हमारे पास यूज़ होता है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। अगर x की दो वैल्यू दी गई हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर x की एक वैल्यू दी गई हो, रिपीटेड रूट्स हो, तो आपने x माइनस एच ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, डाटा क्या गिवन है वो लिखता हूँ। गिवन दैट x इंटरसेप्ट तो हमारे पास x की वैल्यू -1 है, साफ ज़ाहिर है कि x इंटरसेप्ट है तो y क्या होगा, 0 होगा। दूसरी हमारे पास -2 है और 0 है। यहाँ पे आपके पास h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू हमारे पास -2 है। हमारे पास फार्मूला मैंने कहा है कि अगर x की दो वैल्यू दी गई हैं तो हमने जो है ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के आ जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो पुटिंग करते हैं, हमारे पास h की और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ए इंटू एच, हमारे पास -1 है, तो x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम दे देता हूँ।
अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास जो है ग्राफ पास कहाँ से करता है, लिखता हूँ। हमारे पास जो है ग्राफ passes through the point हमारे पास क्या है, -3 है और 2 है। इसके बाद जो है हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -3 है और y की क्या है, 2 है। तो x हमारे पास आ गया -3 और y हमारे पास क्या आ गया, 2। अब ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स की वैल्यू है -3 प्लस 1 हो जाएगा, -3 प्लस का क्या हो जाएगा, 2। तो ये 2 एज इट इज़ a इंटू -2 हो जाएगा और ये -1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2a। तो बेटा ये कट गया, तो हमारे पास इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 1। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो इक्वेशन स्टार जो है यहाँ पे पुटिंग करता हूँ, तो लिखेंगे इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू ए की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, फंक्शन आ गया। जो उसने डाटा दिया गया था उसको हमने यूज़ करते हुए क्या बनाया, इसकी इक्वेशन बना दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ जो है वो बनाना है विच टचेज एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1। आपके पास ये रिपीटेड रूट्स हैं, तो हमारे पास दूसरा फार्मूला जो मैंने बताया था y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर जो है वो यूज़ होगा। एंड कट्स y एक्सिस जो है उस पर कट करती है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी और y हमें क्या दिया है, -2। तो देखते हैं हमारे पास क्या है, गिवन that x intercept, तो हमारे पास जो है यहाँ पे x की वैल्यू -1 है और y साफ ज़रा यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब h हमारे पास क्या दिया हो, -1। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या यूज़ होगा, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल की पावर 2। तो y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स, एच की वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई, स्टार। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ये कट करता है, तो आप लिखें ग्राफ कट्स y एक्सिस, ग्राफ कहाँ पे, y एक्सिस पे कट करता है, ग्राफ कट्स y एक्सिस दी पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे पास, यहाँ पे y एक्सिस पे कट करता है तो x की वैल्यू 0 होगी और y हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है और y हमारे पास क्या है, -2 है। तो इसमें पुटिंग करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा -2 है, हमारे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू ए इंटू हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 0 + 1 होल का स्क्वायर। तो -2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ए हमारे पास क्या आ गया, -2। अब इक्वेशन स्टार जो है उसमें पुटिंग करते हैं, तो आप लिख लें इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस 1 होल की पावर 2। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ दी ग्राफ जो है, जो हमने फाइंड करना था वो आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है 5 जो है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, आपने जो है इक्वेशन ऑफ द फंक्शन जो है वो फाइंड करना है। हुज ग्राफ कट्स, वो कहता है ग्राफ कट्स करता है एक्सिस को, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 है। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे x की 2 वैल्यू दी गई हैं, तो इसका मतलब आपके पास पहले वाला फार्मूला जो मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के जो है वो वाला यूज़ होगा और वर्टेक्स जो है वो दिए गए हैं। तो बेटा हमारे पास जो है गिवन
दैट एक्स इंटरसेप्ट, तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू पहले -1 है, साफ ज़ाहिर है कि x इंटरसेप्ट है तो y 0 होगा, और हमारे पास 1 और 0 है, यानी कि h हमारे पास -1 है और k हमारे पास 1 है। हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। इसमें पुटिंग करता हूँ तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और x माइनस 1, तो इसको मैं इक्वेशन स्टार का नाम देता हूँ। इसके बाद बेटा उसने वर्टेक्स जो है वो दिया हुआ है, आपको वर्टेक्स दिया गया है, तो वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ, वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ, वर्टेक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, -2। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 0 और y की वैल्यू दी हुई है -2। y की वैल्यू क्या दी हुई है, -2। तो बेटा इसमें पुटिंग करता हूँ और a की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 0 + 1 और 0 - 1, तो -2 इज इक्वल टू, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 इंटू -1, तो बेटा हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू क्या आ गई 2। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है a की वैल्यू जो है हम इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन स्टार बिकम्स, तो हमारे पास जो है y इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2। इसके बाद बेटा आपके पास है x + 1 और x - 1। अच्छा बेटा अगर तो आपके पास वर्टेक्स ना दिया गया होता, यहाँ पे आप स्टॉप कर देते। अब आपके पास वर्टेक्स दिया गया है तो आपने आगे भी सॉल्व करना है, जो आपके पास बुक्स में आंसर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू, ये हमारे पास फार्मूला बन गया x² - 1, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x² - का 2। तो बेटा ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई है। बेटा कहीं से भी आपको समझ नहीं आती आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।